हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका अपना आकाश शर्मा, स्काई म्यूजिक एजुकेशन गुड़गांव से। और आप सभी के लिए मैं एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन रहेगा 12th क्लास के लिए। वैसे 10th में भी ये क्वेश्चन था, लेकिन अभी पिछले 2-3 सालों से जब से कोरोना लगा तो वो गायब कर दिया गया है। तो 10th क्लास में ये यूनिट 1.1 में है और 12th में भी 1.1 में है। तो ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ ये है अलंकारिक तत्व में से एक क्वेश्चन है। जैसे कि खटका, मुर्की, गमक, आलाप, तान, ये सब होता है। तो आज मैं आपको खटका करवाने जा रहा हूँ। तो खटका बड़े ध्यान से आप इसको समझिएगा और मैं आपको बिल्कुल लिखित में भी समझाऊंगा और आपको जो थियरी है वो पढ़ के भी सुनाऊंगा। यही वक्त होता है मेरा आप सबसे जुड़ने का, क्योंकि ये एग्ज़ाम का समय है। तो एग्ज़ाम जब बिल्कुल पास में आते हैं तो मुझे भी आपकी याद आती है और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं और वो भी मेरे चैनल को सर्च करते हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मुझ पर काफ़ी विश्वास करते हैं। तो अभी मैं आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसको हम एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना और आगे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा। तो आइए चलते हैं, ये बात करते हैं खटका के बारे में। तो खटका क्या है? खटका, खटका का अर्थ जैसे हम बात करें तो इसका मतलब होता है खटकना। खटकना, जैसे कोई खटक गया, कोई भी चीज़ होगी खटक गई, खटक गया, किसी ने आपको डरा दिया, आप डर गए, एकदम से चमक गए, ठीक है, उसको कहते हैं खटका। ठीक है, तो इसी का थोड़ा ध्यान रखना। खटका क्या होता है? खटका, खटकना। और इसका एक अर्थ और हो सकता है कि अगर यदि हमको कोई डराएगा तो क्या मतलब है उसका मतलब है भय, हम डर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा संदेह भी हो सकता है हमें। तो ये खटका, संदेह। अब क्या है कि मतलब कोई स्वर आपका गाया बजाया जा रहा है, कोई स्वर आपका गाया बजाया जा रहा है, ठीक है, ये भी लगा लो। इनमें से कोई भी आपका स्वर गाया बजाया जा रहा है, मतलब किसी भी स्वर पर खटका हो सकता है। इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी, किसी पर भी खटका हो सकता है। ठीक है, तो खटकने का अर्थ क्या हुआ कि खटक गया, कोई भी स्वर चल रहा है, खटक गया। अब खटकता कैसे होगा कि कम से कम खटका होने के लिए, खटका आप पहले समझ लेते हैं खटका क्या चीज़ है। खटका मैंने आपको बताया था, ये अलंकारिक तत्व है। अलंकारिक तत्व क्या होता है? जिससे शोभा बढ़ती है, किसकी? संगीत की। और संगीत में भी किसकी? गाना या बजाना, गायकी और बजायकी की शोभा बढ़ती है अलंकारिक तत्वों से। ठीक है, अलंकारिक तत्व से। अलंकारिक तत्व बहुत होते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, खटका है, मुर्की है, आलाप, गमक, तान, कंठस्वर, मींड। तो धीरे धीरे समझाऊंगा, कुछ समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे खटका के बारे में। खटका क्या है? कम से कम 4 स्वर होने चाहिए। 4 स्वर, अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन 4 स्वर तो होने चाहिए। 4 स्वर होने चाहिए। 4 स्वर जब कैसे गाया जाता है? तेज गति पर। तेज गति का अर्थ होता है द्रुत, द्रुत का अर्थ होता है फास्ट, गति का अर्थ होता है स्पीड। ठीक है, स्वर खटक गया इनमें से कोई भी, लेकिन स्पीड, फास्ट स्पीड पर। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, फास्ट स्पीड पर खटक गया 4 स्वर। तो अगर किसी भी स्वर को हम गाते हैं, इनमें से मान लो हमने इस स्वर को सिलेक्ट किया, ये है पा स्वर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। यदि पा स्वर को ब्रैकेट में कर दिया है तो इसका मतलब है कि पा स्वर पर क्या है? पा पर खटका लगेगा, या फिर पा स्वर पर खटका लिया है। तो कैसे लेंगे? तो जिस पर हमने खटका लिया है, इस नोट को जिस पर भी लिया है, मतलब कोई भी ले सकते हैं, जिस पर भी आपने ये खटका लिया है उसको हम कहते हैं मूल स्वर। मूल स्वर का मतलब होता है सिलेक्टेड नोट। मूल स्वर का मतलब सिलेक्टेड नोट, जिस पर हम प्रतिक्रिया देने वाले हैं, जिस पर हम वो कार्य करेंगे जो हमें करना है। ठीक है, तो इस पर हमने खटका लगाना है, तो खटका कैसे लगेगा? मूल स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, किस तरह से इसको लिखा जाता है? देखो, सबसे पहले आएगा मूल स्वर। ठीक है, देन उसके बाद क्या आएगा? जो पा स्वर है, पा से अगला स्वर, मतलब नेक्स्ट नोट, जिसको हम बोलते हैं अग्रिम, अग्रिम स्वर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आएगा जो मूल स्वर से अग्रिम स्वर आएगा, और मूल स्वर से उसका जो पीछे वाला जो स्वर है, ठीक है, उसको हम पिछला स्वर बोल सकते हैं। पिछला स्वर आएगा और फिर से ये जो है मूल स्वर है वो फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम किस तरह से समझेंगे? देखो, सबसे पहले मूल स्वर जिसको हमने गाना है, अग्रिम स्वर, मूल स्वर से जो अगला स्वर है, ये अगला स्वर है, देखो ये वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा धा। पिछला स्वर, तो मूल स्वर से पिछला स्वर क्या है? माँ है, तो ये माँ आ गया। और मूल स्वर फिर दोबारा आएगा, तो मूल स्वर क्या है? पा आ गया। तो क्या बना? पाधा मापा। ठीक है, पाधा मापा। तो ये हमारा खटका हो गया। अब खटका कैसे लिखेंगे? इसको जल्दी से कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे हम पाधा मापा, इस तरह से इसको लिखेंगे।
अगर अभी क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है, पा स्वर ऐसे लिखा होगा तो ये कहेंगे कि यह क्या है, इस पर कौन सा अलंकारिक तत्व लगा हुआ है वो बताइए आप। ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, चलो एक तो ये क्वेश्चन आ गया, ये आ सकता है 1 नंबर में या 2 नंबर में ऐसे। यदि ऐसे आया कि पा स्वर पर खटका बताइए लिख करके, तो आपको ऐसे लिख देना है। या फिर ये भी हो सकता है कि एग्जाम्पल देते हुए, उदाहरण देते हुए, आप खटके का उदाहरण देते हुए, खटके की डेफिनेशन देते हुए, परिभाषा देते हुए आप पा स्वर के ऊपर खटका बताइए कैसे होता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको पढ़ लेना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। यदि अब अगर मान लो माँ स्वर पे खटका हो, चलो माँ स्वर तो आप बताना मुझको कि माँ स्वर पे खटका कैसे होगा। धा पे बताता हूँ, देखो तो सबसे पहले धा मूल स्वर, धा से अगला नी स्वर, धा से पहला पा स्वर और धा खुद आ जाएगा। क्लियर। नी का खटका क्या होगा, नी सा धा नी। और यदि हम अगर पा धा मा पा ऐसे हम लिखते हैं तो ये 3 खटके हमारे पास आ चुके हैं, पा का खटका, धा का खटका, नी का खटका। इसको अगर गा के देखें तो कैसे आएगा, जल्दी ऐसा खटका जो ये 4 स्वरों का जो ग्रुप है ये जल्दी आना चाहिए, फास्ट स्पीड में। जैसे सारे गा मा पा धा मा पा धा मा पा धा मा पा आ धा मा पा धा मा पा दानी बादा दानी बादा दानी दानी बादा दानी बादा दानी बादा निजा दानी निजा दानी निजा दानी। तो ये जो है ये हो गया खटका। ये कब होगा, गाना चल रहा है गाते गाते और एकदम से ये खटका आ गया, चलो जी, तो खटका बड़ा अच्छा लगता है गाते गाते। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपको समझ लेना, बहुत आसान होता है। खटका कैसे लिखें ये भी आपको मैंने बता दिया है, बाकी अभी आप एक बार नोट्स पढ़ के देख लीजिए किस तरह से मैं आपको करवा रहा हूँ। तो जी हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको थियरी पढ़ा रहा हूँ आज। 12th क्लास के बारे में है ये। वैसे 10th क्लास में भी आता है ये क्वेश्चन, और लेकिन 10th क्लास में काफ़ी 2-3 सालों से इसको रिमूव किया हुआ है और इस बार भी नहीं है, लेकिन ये 12th क्लास के लिए आपका क्वेश्चन है, 12th क्लास के लिए क्वेश्चन है ये। तो हम बात करें खटका मुर्की, ये क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं करवाया है और ना ही मैंने इसको अभी तक अपलोड किया है कभी। तो खटका मुर्की मैंने 10th क्लास में कभी पढ़ाया नहीं था। तो जी अब हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पर, आप देख पाएंगे। तो अभी हम थियरी पढ़ेंगे खटका के, जो थियरी मैं आपको समझाने वाला हूँ बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन भी, ठीक है, एक्सप्लेन भी करेंगे जो भी है। हम पहले इसको पढ़ लेते हैं बड़े अच्छे से कि खटका क्या चीज़ होती है। ये 12th क्लास के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, वैसे 10th में भी आता है लेकिन इस बार रिमूव किया हुआ है, 2-3 सालों से रिमूव कर रखा है, इसको हटा रखा है। लेकिन ये 12th क्लास के लिए मैं एक क्वेश्चन है खटका। खटका क्या है, खटका एक अलंकारिक तत्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अलंकार के बारे में, अलंकार क्या होता है, अलंकार से हमारे गाने बजाने की शोभा बढ़ती है। ठीक है, तो अलंकारिक तत्व क्या होते हैं, जो अलंकारिक तत्व, ऐसे तत्व जो गायन और वादन की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे मान लो कोई गाना बिल्कुल फ्लैट चल रहा है तो उस गाने की शोभा क्या क्या बढ़ा सकता है, तो उसके अंदर यदि हम आलाप करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, है ना, ताने करेंगे तो अच्छा लगेगा। कभी गाते गाते कोई स्वर खटक जाएगा, है ना, गाते गाते कोई स्वर मुर्की ले लेगा, गाते गाते कभी हम तान ले लेंगे, गाते गाते कभी हम गमक ले लेंगे, गाते गाते कभी हम कंठ स्वर लगा देंगे, गाते गाते हम कभी मींड ले लेंगे। तो ये अलंकारिक तत्व हैं। इनसे क्या होता है कि गाने और जो बजायकी है, गायकी है, उसकी शोभा बढ़ती है, गायन वादन की शोभा बढ़ती है। तो मैं एक बार पढ़ रहा हूँ, खटका एक अलंकारिक तत्व है जिससे संगीत में गायन और वादन की शोभा बढ़ती है। खटका का अर्थ है खटकना। खटकना मतलब होता है कि जैसे कि मान लो डर जाना या फिर कोई भय संदेह टाइप में। जैसे मान लो एकदम से आपको कोई ऐसे करे कि आपको डरा दे और आप एकदम से डर जाएं और खटक जाएं, है ना, उसे खटका कहते हैं। तो ऐसे ही स्वर भी होता है, गाते गाते एकदम से खटक जाता है, वो गाते गाते एकदम से झटका ले लिया उसने, खटक गया, तो उसको खटकना कहते हैं। अब आगे पढ़ लेते हैं। जब स्वर गाते या बजाते समय अचानक खटक जाए, बिल्कुल क्लियर है ये बात कि हम गा बजा रहे हैं किसी स्वर को, ठीक है, स्वर गाया बजाया किस पे जाता है, स्वर तो हमेशा जैसे कि कोई इंस्ट्रूमेंट सितार वगैरह इन पर बजता है, और गाने का तो हम गाते हैं गले से। तो जब स्वर गाते या बजाते समय अचानक खटक जाए तो वो खटका कहलाता है। 4 या 4 से अधिक स्वरों की एक गोलाई बनाते हुए स्वरों के द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं। 4 या 4 से अधिक स्वरों की एक गोलाई, गोलाई मतलब वो जो स्वर का जो ग्रुप है वो घूम करके आएगा। जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, पा पदा मापा पदा मापा पदा मापा पदा मापा पदा मापा पदा मापा आ पदा मापा, इसको कहता है खटका, खटकना, कि स्वर खटक गया और कैसे आया है, घूम करके आया है गोलाई में, पदा मापा। लेकिन बहुत जल्दी होगा, इतनी जल्दी होगा कि द्रुत प्रयोग, द्रुत का मतलब होता है जल्दी, तेज, फास्ट, है ना। तो जो द्रुत प्रयोग को खटका कहते हैं, जब वो 4 से अधिक या 4 स्वर एकदम से गोलाई बनाते हैं, पदा मापा
पदम तो ये खटका है, ये बहुत जल्दी आता है, एकदम से गाने को बड़ा ही सुंदर बना देता है। लेकिन जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर खटका लेना चाहिए, नहीं तो हर जगह खटका नहीं लेना चाहिए। जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर ही हम उस चीज़ को लें, तो वही अच्छा लगता है। जिस स्वर पर हमें खटका लेना होता है उस स्वर को लिखने के लिए कोष्टक का प्रयोग करते हैं। कोष्टक मतलब होता है ब्रैकेट, ठीक है। मान लो यदि यहाँ पर मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दिया वो पा स्वर का दिया है, तो पा स्वर जो है, पंचम जो स्वर है उसके ऊपर यदि हमको खटका लेना, आगे पढ़ लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि हमें पंचम स्वर के ऊपर खटका लेना है तो पंचम को हम इस प्रकार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? पा और ब्रैकेट में उसको बंद कर देंगे। इसका मतलब है कि इसको सबसे पहले कैसे लिखें? सबसे पहले आएगा जो स्वर ब्रैकेट में बंद है उसी को लिखो, पा, और पा से अगला स्वर क्या है? धा, तो फिर धा आएगा। फिर पा से पहले का स्वर क्या है? फिर माँ है, वो माँ आएगा, फिर से पा आएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि पा के बाद नेक्स्ट जो स्वर है धा, और पा से पहले वाला जो स्वर है माँ, और फिर वापस वही स्वर जो हमने जिस पे हमने खटका लेना है, तो पा धा मा पा, ठीक है। तो किसी स्वर पर खटका इस प्रकार लिया जाता है कि सबसे पहले मूल स्वर, मानो मूल स्वर होता है जो सिलेक्टेड नोट होता है, जो सिलेक्टेड स्वर है जिसको हमने चुना है, जिसके ऊपर हम प्रतिक्रिया देने वाले हैं। यदि अगर माँ होता तो मुझे आप कमेंट करके बताना कि माँ स्वर अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो उसका क्या बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कि जो मूल स्वर होता है सबसे पहले उस स्वर को लिया जाता है। लिखते तो ऐसे हम ब्रैकेट में उसको लिख दिया, मान लो माँ को हमने ब्रैकेट में लिखा, तो ये तो आप बताएंगे, लेकिन मैं पा का बता रहा हूँ। तो पा जो है ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है, तो पा स्वर इस यहाँ पर मूल स्वर है, पा इज द मूल नोट, ठीक है। मतलब जो वो सिलेक्टेड नोट है इसके ऊपर हम प्रतिक्रिया देने वाले हैं, इसके ऊपर हम खटका देने वाले हैं। तो सबसे पहले वही मूल जो स्वर है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, पा। मूल स्वर से अगला स्वर जो नेक्स्ट नोट है वो लिखा जाएगा, मतलब कि धा, और मूल नोट से जो प्रीवियस नोट है, जो पिछले वाला जो स्वर है वो है माँ, ठीक है। तो पा धा माँ, और लास्ट में जो मूल स्वर है वो स्वयं फिर से आ जाएगा। तो इसलिए पा धा मा पा बना। तो आप मुझे माँ का बताना, और गा का भी बताना, रे का भी बताना, सभी स्वरों का बताओ मुझे कि सभी स्वरों को अगर हम लिखेंगे तो सभी स्वरों पे खटका किस किस हिसाब से लिया जाएगा। धा का खटका क्या होगा, पा का तो आपको बता ही दिया, माँ का क्या होगा, गा का क्या होगा, रे का क्या होगा, सा का होगा क्या होगा। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि माँ को ब्रैकेट में लिख दिया गया होगा, तो कहेंगे कि इसको पूरा खटका मतलब इसका बना करके दिखाइए, तो आप उसको बना सकते हैं। यहाँ पर आगे पढ़ लेते हैं। किसी स्वर पर खटका इस प्रकार लिया जाता है कि सबसे पहले मूल स्वर मानो पंचम, उसके बाद उससे अग्रिम मतलब नेक्स्ट जो स्वर है वो, उसके बाद मूल स्वर से पिछला जो कि मध्यम है, और अंत में स्वयं मूल स्वर को प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पाधामापा बन जाएगा। यदि सभी स्वरों के लिए यही उदाहरण सिद्ध होगा, सभी स्वरों के लिए, तो आप देख लेना भैया क्या बनने वाला है और मुझे बताना आप, ठीक है। खटका का अर्थ भय या संदेह भी होता है। भय का मतलब डरना, संदेह का मतलब होता है कि शंका। क्लियर? एकदम से कोई आ गया, डर गए, खटक गए, तो उसको हम यहाँ पे खटका कह रहे हैं। जब किसी एक स्वर को आगे पीछे के स्वरों के साथ शीघ्रता से उत्पन्न करके गाया जाता है तो उसे खटका कहते हैं, खटका कहलाता है। एक स्वर को आगे पीछे के स्वरों के साथ शीघ्रता से उत्पन्न करके गाया जाए, ठीक है, प्रकट करके गाया जाए, एक्सप्रेस करके गाया जाए, तो उसको हम खटका कहते हैं। खटका प्राचीन गमक का ही एक प्रकार है। खटका जो होता है वो प्राचीन गमक का एक प्रकार होता है। तो ये बड़ा ही आसान है, आप इसको देख भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको 2 से 3 नंबर दिलवा सकता है। एक तो इसकी परिभाषा भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि पा को या माँ को इन्होंने ब्रैकेट में कहीं लिखा होगा, रे को ब्रैकेट में लिखा होगा, तो कहेंगे कि इस स्वर के ऊपर कौन सी प्रतिक्रिया लगी हुई है, कौन सा अलंकारिक तत्व लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसका आंसर होगा कि खटका, इस पा स्वर पे खटका लगा हुआ है। यदि ये भी कह सकते हैं कि पा स्वर जो है खटके के रूप में, आप उसको बताइए कि इसको कैसे हम डिफाइन करें, तो आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको बड़े ही आसानी से समझ लेना है। तो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ 12th क्लास के म्यूज़िक के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन है जो कि 10th क्लास से हट गया था और 12th क्लास में है वो क्वेश्चन, जो कि है मुर्की। खटका से जो अगला जो आपका टॉपिक बनता है वो है मुर्की। खटका के जैसा ही है, बिल्कुल आसान, जैसे आपको खटका समझ में आया था मुर्की भी बेहद आसान है, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस मेरे वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, मेरी बातों को सुन लीजिए, मेरे मतलब समझाने के तरीके को समझ लीजिए, तो आपको शायद याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा ही आसान है, और नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, साथ साथ आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो मुर्की किस तरह से हम लें, किस तरह से वो यूज़ होगा, अलंकारिक तत्व है, और संगीत की शोभा बढ़ती है, गाने बजाने की शोभा बढ़ती है। तो आइए अब हम चलते हैं मुर्की की ओर, समझाता हूँ। तो अभी हम पढ़ लेते हैं मुर्की के बारे में। मुर्की, ठीक है, ये भी मैं 12th क्लास के बारे में बता रहा हूँ, ये 10th में भी है, लेकिन 10th में मुर्की और खटका अभी काफ़ी टाइम से हटा दिए गए, 2-3 सालों से। तो मुर्की आप इसमें समझ लीजिए, खटका में समझा चुका। मुर्की क्या है? मुर्की बिल्कुल खटके के जैसे ही है, ठीक है। खटका और मुर्की में इतना फ़र्क नहीं है। खटका जो होता है वो थोड़ा सा 4 स्वरों का होता है, इस तरह से पाधा मापा ऐसा करके लिखते हैं। लेकिन मुर्की क्या होती है? मुर्की जो होती है वो एक साथ 3 स्वरों को गाया जाता है, ठीक है। उसमें 4 स्वर होते हैं, तो इसमें 3 स्वर होते हैं, 3 नोट, ठीक है, 3 स्वर होते हैं। 3 स्वर को कैसे गाना वही है फास्ट स्पीड पर। फास्ट को हम बोलते हैं द्रुत, तो द्रुत गति पर
3 स्वरों को एक साथ जल्दी से गाया जाए तो सबसे पहले आप समझ लीजिए तो मुर्की कैसे हमको देखनी है। जैसे मान लो ये है 3 स्वर हैं, ये एक साथ है, सरेगा सरेगा आ सरेगा रेगा आ सरेगा रेगा गा। ये है मुर्की। 3 स्वर कम से कम होने चाहिए और जल्दी से आना चाहिए, द्रुत गति के ऊपर इसको, फास्ट स्पीड पर इसको लेना होता है, तो उसको हम मुर्की कहते हैं। तो मुर्की कई तो लोग ऐसे बनाते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, मतलब स्ट्रेट जो नोट हैं वो जो ऐसे ऐसे चल रहे हैं। कुछ लोग अलग तरीके से बना लेते हैं, जैसे कि मान लो कि सानी सा सनी सा सनी सा सनी सा रे रे सारे सारे गरेगा गरेगा गरेगा, कुछ ऐसे भी ले लेते हैं कि जैसे रे सारे। मुर्की का कोई एक्सप्लेनेशन इस तरह से नहीं कि वो ऐसे ही होना चाहिए। ये मुर्कियाँ हल्की हल्की मात्राओं में उन स्वरों को खटका देना। जैसे मान लो ये चला स्वर और चलते चलते ए ऐसे हो गया, ठीक है, खटका तो पूरा हो गया और ये हल्का सा हो गया और आगे गाना चलता रहा, तो उसको हम मुर्की कहते हैं। मुर्की भी काफ़ी अच्छा लगता है, अलंकारिक तत्व है, इससे गाने बजाने की शोभा बढ़ती है। सेम वही अलंकारिक तत्व है जैसे आलाप तान हमने जो किया है, तो ये बड़ा ही आसान है, इसको समझने की इतनी कोई वो नहीं है कि पता नहीं क्या हो गया, बहुत आसान है। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की बस ज़रूरत है कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करें। अब इसको बताओगे कि मुर्की खटके की तरह होती है, ठीक है, खटके में कम से कम 4 स्वर होते थे, लेकिन मुर्की में हम 3 स्वरों को तेज़ गति में गाते हैं जो एक साथ होने चाहिए। एक साथ होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते, तो आप इसका भी एग्जांपल दे सकते हैं, लेकिन आप ये भी लिखेंगे तब भी आपका अच्छा आपको नंबर मिल जाएगा। तो सारेगा को बहुत जल्दी गाना हमने, ठीक है, तो ये होगी मुर्की। यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार मुर्की के बारे में, ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ लेना। मुर्की भी खटका का ही एक रूप है। खटका और मुर्की के में केवल स्वरों की संख्या का अंतर होता है। खटका और मुर्की के अंदर या फिर मुर्की में केवल स्वरों का संख्या का अंतर होता है। किसी तान का एक छोटा सा भाग मुर्की कहलाता है। मतलब तान अगर हम बात करें कि सारे गा रे गा, तो इसमें से अगर हम छोटा सा एक हिस्सा निकाल लें तो वो मुर्की कहलाता है। इस क्रिया का प्रयोग भी गायन अथवा वादन में सौंदर्य बढ़ाने के लिए किया जाता है। 3 खड़े स्वरों को जब एक ही आघात में गाया बजाया जाए, 3 खड़े स्वरों को, 3 खड़े मतलब 3 स्वर जो एक साथ हैं, वो वैसे तो आगे पीछे भी हो सकते हैं और ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन वो एक साथ गाने चाहिए, वो एक साथ जाएं एकदम से, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी खटका के बारे में, खटका के अंदर तो पा धा मा पा ऐसे जा रहा था, लेकिन इसमें 3 स्वर होंगे, है ना, 3 स्वर ध्यान रखना। तो एक बार फिर से देखा, 3 खड़े स्वरों को जब एक ही आघात में गाया बजाया जाता है तो इस क्रिया को मुर्की कहते हैं। मुर्की लोगों ने अलग अलग तरीके समझा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी कभी गाता हूँ तो मुर्की लगाता हूँ, तो मुर्की को मैं थोड़ा सा समझ पाता हूँ कि मुर्की जो है बहुत तेज़ गति में लगती है। सारेगा 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 रिगा, इस तरह से ये मुर्की लगती है, ठीक है। मुर्की में द्रुत गति में 3 स्वरों का एक अर्धवृत्त बनाते हैं, जैसे धामापा धामापा धामापा, इस तरह से मुर्की लगती है। इसमें 3 स्वर एक साथ हो सकते हैं, ठीक है, मैंने जैसे बता दिया तो आप समझ जाइएगा। जब 3 स्वरों के समूह के साथ कुछ और स्वर समूह जोड़ लिए जाते हैं तब वह मुर्की का बड़ा प्रकार बन जाता है। जैसे मान लो सरिगा रिगा गा, तो ये जो है ये मुर्की का बहुत बड़ा प्रकार है, जिसके अंदर और भी स्वर इसके साथ साथ ऐड हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान है, आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको देख करके लिख सकते हो। लिखने के लिए ये काफ़ी है, इनफ है मुर्की के लिए। तो ये आपको पूरे नंबर दिलवाएगा, 3 नंबर दिखा सकता है। और ये भी हो सकता है कि 3 स्वर आपको बता दिए गए एक साथ, तो ये कौन सा मतलब प्रकार है, तो आप उसमें बताएंगे कि है मुर्की है, ठीक है। आप इसको ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा, आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि उनके भी अच्छे नंबर आएँ। ये वो समय है जब काफ़ी स्टूडेंट जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो बाहर कोर्सपोंडेंस से कर रहे हैं, या फिर जो टीचर का कुछ पढ़ाया वो समझ में नहीं आता, तो बच्चे मुझसे जुड़ते हैं और मैं 100% उनका अच्छा रिजल्ट लेके आता हूँ और समझाता हूँ। तो मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर तो ज़रूर करना ही करना आपको। तो थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को आप इतना प्यार देते हैं, मुझे आप इतना प्यार देते हैं, मुझ पर इतना विश्वास करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। जय माँ सरस्वती।